देखिए, हमारी उपस्थिति अभी मधुप सर के पास पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट साहब हैं, जाने माने एडवोकेट हैं, आप लोग तो अच्छे प्रकार से जानते ही होंगे। कल देखेंगे कि बिहार सरकार की तरफ से एक लेटर जारी किया गया। बिहार में आगामी जो भी सर बहाली होने वाली है उसमें डोमिसाइल मुद्दा को लेकर बिहार की थोड़ा सा जो है वो मुद्दा अभी गर्म हो गई है। राजनीतिक मुद्दा कहे या फिर स्टूडेंटों के फेवर में कहा गया कि ये एक अच्छा पहल गवर्नमेंट जो है वो कर रही है कि अब आने वाले समय में बिहार में आगामी जो भी बहाली होगा उसमें डोमिसाइल लगने की प्रबल संभावना है, इस लेटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। इस मैटर के ऊपर हम स्पष्ट जानने का सबसे प्रयास करेंगे, क्या ये कानून क्या कहता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, आखिर होगा तो कितना % होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेटर तो सर हम दिखा ही दिए हैं सर कि क्या लेटर में कहा गया है। क्या लग रहा है कि अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो क्या डोमिसाइल लग सकती है या फिर एक लिमिटेशन हो सकता है 50%, 60%, 70%, 80, 90, 95 जो भी है, एक लिमिटेशन हो सकता है? हाँ, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि वो सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल की पॉलिसी लागू कर दे, पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ। मतलब 100% नहीं लागू किया जा सकता है ये। टू सम एक्सटेंट, रीजनेबल एक्सटेंट डोमिसाइल लागू किया जा सकता है। रीजनेबल एक्सटेंट मीन्स भौगोलिक आधार पे भी, जिस प्रकार झारखंड में या फिर असम में कहीं कहीं। हाँ जी, टू सम एक्सटेंट लागू किया जा सकता है। इसका बहुत बड़ा कारण है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ टाइम एंड अगेन रिटरेटेड दैट इट हैज़ इट्स ओन इकोनॉमिक एंड सोशल डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू रिजर्वेशन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। अच्छा सर, क्या ये बिहार सरकार अगर चाहे, जैसा कि अभी आप भी बताया सर ये बात, बिहार सरकार अगर चाहे तो जिस प्रकार नियमावली जब तैयार किया गया था तो उस वक्त डोमिसाइल का जिक्र था, लेकिन Tier 1 के समय फिर गवर्नमेंट को क्या आफत आई कि क्या आई से वो हटा दी, या फिर जो भी कहे राजनीतिक पहलू में कहा जाता है कि बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है उनको प्रधानमंत्री बनना था, शायद इस लालच में वो हटा दिए। उसी दिन सर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसी दिन जितनी भी इंडी गठबंधन जो बनी थी सर, उसी दिन उनका बैठक हुआ था नीतीश कुमार जी के अध्यक्षता में। आपको सर शायद याद होगा सर, जो दिल्ली में बैठक हुई थी, उसी दिन शिक्षा विभाग की भी बिहार में बैठक हुई और BPSC की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि डोमिसाइल नहीं लगेगा। क्या ये राजनीतिक पहलू था या फिर ये एक संवैधानिक, देखा जाए कि संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है उसके अकॉर्डिंग हटाया गया था, क्या है सर? मुझे लगता है कि डोमिसाइल पॉलिसी को राजनीतिकरण से अलग करके देखना चाहिए। बिहार में भी बहुत सारे ऐसे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, बैकवर्डिज्म है, जिसको अगर हटाने के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लाई जाती है, और अगर पहले भी लाई गई थी तो इसको जारी रखना था, इसको हटाना नहीं था। और अगर ये फिर से जारी होता है तो इसको एक पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहिए। इट वाज ऑलवेज द नेसेसिटी ऑफ द स्टेट, इट रिमेन्स द नेसेसिटी ऑफ द स्टेट। अच्छा, Tier 1 में, 2 में, 3 में 3 बहाली अभी तक कंप्लीट बिहार सरकार कर चुकी है एजुकेशन डिपार्टमेंट की। लाखों की संख्या में बहाली हो गई है, अभी तक नहीं अगर ये लगाया गया है डोमिसाइल। क्या ये तुक बन रहा है? क्या ये संविधान कहती है, क्या ये कानून कहता है कि भाई हम अभी तक अगर नहीं लगाए हैं डोमिसाइल तो डोमिसाइल लग सकता है? देखिए, आई अगेन रिटरेट दैट 100% डोमिसाइल has been deprecated by Supreme Court. The Supreme Court has reiterated in a few of its cases कि it is going to affect economic, it is going to lead to economic and social disintegration, है ना। तो ठीक है, बट स्टिल डोमिसाइल टू सम एक्सटेंट कुछ % के लिए ये पॉसिबल है। और ऐसी बात नहीं है जैसे 30%, 40%, वो तो स्टेट अपना डिसाइड करेगी। द एग्जीक्यूटिव विल डिसाइडेड, द लेजिस्लेचर विल डिसाइडेड कि या द गवर्नमेंट विच इज़ रूलिंग द स्टेट विल डिसाइड एज टू व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ डोमिसाइल एंड इट्स इम्प्लीकेशन। बहुत सारा प्रॉस एंड कॉन्स होता है, सब कुछ को देखते हुए राज्य ये तय करेगी, राज्य की सरकार ये तय करेगी कि कितना % डोमिसाइल देना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हम लोगों को इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए था। अगर पहले राज्य ने लागू किया था तो इसको लागू रखना चाहिए था, और बिल्कुल रखना चाहिए था, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ अभी भी बहुत पिछड़ापन है, और इसको इस तरह की पॉलिसी की आवश्यकता है, एक पुश देने के लिए, यंगस्टर्स को मोटिवेट करने के लिए। क्या ये 1, 2, 3 में नहीं हुआ, 4 में हो सकता है?
क्यों नहीं हो सकता है? इसका 1 2 3 से कोई लेना देना नहीं है। ये भी तो कहा जा सकता है कि आने वाली पिछली जो भी बहाली हुई उसमें आपने नहीं किया, आज ये क्या नौबत आ गई कि आप कर रहे हैं, आप कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं? ये तो सवाल हमेशा उठेगा। आप कभी ना कभी किसी भी पॉलिसी को लाते हैं तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव तो हो नहीं सकता है। इस तरह की पॉलिसी, इस तरह का पॉलिसी डिसीजन, स्पेशली आप जो अभी जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं डोमिसाइल, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, दैट हैज़ टू बी प्रोस्पेक्टिव। अब जो भी लागू होगा वो आगे की रिक्रूटमेंट्स में लागू होगा। तो और हमेशा कुछ भी अगर ऐसा बदलाव होता है तो ये सवाल हमेशा से उठता है कि भाई पहले ये नहीं था, अब क्यों आ रहा है? तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हिंड्रेंस नहीं हो सकता है। ये अभी जो आप सर बताए कि कुछ लिमिटेशन तय करके दिया जा सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर अभी बिहार पंचायती राज में देखेंगे कि कुछ बहालियाँ आई है, वहाँ पे स्पष्ट तरीक़ा से लिखा गया कि डोमिसाइल होना अनिवार्य है। तो वहाँ डोमिसाइल, यहाँ डोमिसाइल नहीं। एक तरफ आप कहते हैं कि संविधान का कानून कहता है कि भारत का भिन्न एक अंग है बिहार, तो स्पेशल नहीं किया जा सकता। किसी बहाली में आप कहते हैं कि स्पेशल बिहारी को ही लिया जाना है, तो ये कैसे कानून है सर? देखिए, अभी तक तो ये देखना होगा कि बिहार सरकार डोमिसाइल की पॉलिसी ला रही है तो किन किन क्षेत्रों में ला रही है, किस किस रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट या रिक्रूटमेंट में ला रहा है बिहार सरकार, ये भी देखना ज़रूरी है। बट इफ़ इट इज़ रीजनेबली क्लासिफाइड तो कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई संवैधानिक परेशानी नहीं आने वाली है। रही बात, मैं फिर से बोलूँगा कि हाँ, बिहार भारत का एक भिन्न अंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इफ़ डोमिसाइल पॉलिसी इज़ एग्जिस्टिंग टू सम परसेंटेज, तब इट डज़ नॉट वायलेट्स आर्टिकल 15 and 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर कुछ एक्सटेंट तक है तो आपका इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। मतलब ये लागू किया जा सकता है, ये संविधान भी कहती है। हाँ, बिल्कुल लागू किया जा सकता है। कई एक राज्य में लागू भी है। एक प्रश्न और है सर, टियर 1 2 3 फिर से वही बात, क्योंकि हम बिहार शिक्षा विभाग का सर स्पेशल खबर थोड़ा, और आप भी सर सर्विस से जुड़े हुए हैं तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। अभी जो टियर 1 का जब हुआ उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, 2 में स्पष्ट कहा गया कि हम सप्लीमेंट्री नहीं देंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की मैटर है, बिहार लोक सेवा आयोग एग्जाम भी कंडक्ट कर रही है, ले रही है। 3rd में कही कि जब विज्ञप्ति आई तो उसी में लिख दिया गया कि ठीक है हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि बाद में विवाद बढ़ जा रहा है। तो अभी जो 3rd का जो सप्लीमेंट्री का मैटर है, क्या ये तुक फिर यहाँ पे भी वही बात आ जा रही है? उधर डोमिसाइल का मैटर है, यहाँ सप्लीमेंट्री का है। क्या ये तुक बन रही है कि विज्ञप्ति में लिखा गया है कि हम नहीं देंगे, अब ये देने की संभावनाएं हैं? क्या लगता है, अगर प्रेशर दिया जाए गवर्नमेंट के ऊपर तो गवर्नमेंट दे सकती है? आप ये कहना चाह रहे हैं, आपका सवाल ये है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में दे सकती है कि नहीं? जी, सीट सर 21,000 से अधिक अभी भी खाली रह चुकी है टियर 3 की वैकेंसी में। क्या ये तुक बन रहा है कि विज्ञप्ति नोटिफिकेशन जब आई थी उसमें लिखा गया था कि हम सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, अभी दे सकती है अगर प्रेशर दिया जाए गवर्नमेंट के विभाग को, आयोग के ऊपर? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये तो विभाग का अपना डिसीजन है। अमेंडमेंट हो सकता है। अब मुझे तो इस बात की पूरी जानकारी नहीं है, जब तक हम विज्ञप्ति को देख और पढ़ ना ले तो इस विषय पे बिना पढ़े या बिना देखे बोलना अनुचित होगा। ये सप्लीमेंट्री करेगा? हाँ, सप्लीमेंट्री बाकी डोमिसाइल का जो आपने बताया, बाकी डोमिसाइल का इशू तो क्लियर है, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। अगर एक सर्टेन परसेंटेज तक दिया जाए तो 100 एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। 100 एब्सोल्यूट नहीं हो सकता? हाँ, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। टू सम परसेंटेज इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। Though Supreme Court time and again has deprecated the practice of giving reservation on the basis of place of birth, it has deprecated this practice, but still to some extent कुछ percentage के लिए जिन जिन राज्यों में बैकवर्डिज्म अभी भी बहुत ज़्यादा है, पिछड़ापन अभी भी बहुत ज़्यादा है, state has adopted this practice of domicile policy and it is okay, it is absolutely it is constitutionally valid. बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो देखिए, अभी ये डोमिसाइल को मुद्दा के लेकर हम इसलिए इस मैटर को ऊपर विस्तार से बात करने का प्रयास किया, क्योंकि कहा जाता है कि ये कानूनी कोई तुक नहीं बनता है, डोमिसाइल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये जाने माने वो एडवोकेट साहब पटना उच्च न्यायालय के हैं, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं फिर भी बता दूँ आप लोग को कि सर्विस मैटर को लेकर अच्छे प्रकार से ये लोग देखते हैं केस, और इसीलिए मैं आज काफ़ी समय निकलवाने के बाद आज इंटरव्यू सर का लेने का प्रयास किया। इसके लिए सर का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सर, थैंक यू। जाते जाते कोई मैसेज सर युवाओं के लिए? मुझे लगता है कि हमारे देश के युवाओं को, खास करके बिहार के युवाओं को काफ़ी मेहनत करना चाहिए और मेहनत कर भी रहे हैं वो लोग। दे शुड नॉट गेट डिसहार्टेंड। अभी खास करके एक जो बीपीएससी वाला प्रकरण हुआ
तो ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। इनफैक्ट उस समय मैंने मेरी तरफ से एक अपना ये था कि बिहार सरकार को जो बार बार हमारा इमेज एग्ज़ामिनेशंस को लेकर के ख़राब हो रहा है उसको सुधारना चाहिए, एग्ज़ाम सही तरीके से कंडक्ट होना चाहिए। अगर रिक्रूटमेंट हो रहा है, इस तरह का वैकेंसी आ रही है तो उसमें जल्दी एग्ज़ाम करा करके जल्दी अपॉइंटमेंट करवाना चाहिए और स्टूडेंट्स लगातार मेहनत करते रहें एंड दे शुड नॉट लूज़ होप, दे शुड कीप ऑन ट्राइंग। दे बिहारीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड दे हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। हाँ, दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट आई बिलीव। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। विस्तार से खबर देखने के लिए आप ऐसे जुड़ सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।